रात का सन्नाटा। एक पुराना सुनसान अस्पताल, दीवारों पर नमी के धब्बे, जगह जगह जाले लटके हुए। सारा के जूतों की धीमी धीमी आवाज वहां की खामोशी को तोड़ रही है। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल है, मगर यह फाइल इतने सालों से यहां क्यों थी? अचानक हवा का एक ठंडा झोंका गुजरता है। एक आवाज, हल्की सरगोशी उसके कान के करीब, यहां से चली जाओ। सारा का दिल जोर से धड़कता है। वह घबराकर इधर उधर देखती है। अचानक एक ट्यूबलाइट चमकती है और दीवार पर एक भयानक साया दिखता है। सारा चीख मारकर पीछे हटती है। फाइल उसके हाथ से गिर जाती है। डॉक्टर अयाज अपने कमरे में बैठे घड़ी की टिक टिक में फाइल पढ़ रहे हैं। बाहर की खामोशी और ठंडी हवा ने उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर दी है। अचानक दरवाजा खुद ब खुद धक से खुल जाता है। हवा की एक सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई साया वहां से गुजर गया हो। डॉक्टर अयाज तुरंत उठते हैं, मगर कॉरिडोर पूरी तरह खाली है। पीछे अलमारी से एक फाइल नीचे गिरती है। वह झुककर फाइल उठाते हैं और देखते हैं, लेकिन यह फाइल तो 30 साल पुरानी है। अयाज की आंखों में हैरानी और परेशानी बढ़ जाती है। सारा अभी भी पहले की घटनाओं से डरी हुई फारूक के वार्ड में दाखिल होती है। फारूक अर्ध बेहोशी में बड़बड़ा रहा है। फारूक कांपती हुई आवाज में, वो आ रहे हैं, दरवाजा बंद करो, वो वापस आ रहे हैं। सारा घबराकर, कौन आ रहे हैं? अचानक वार्ड की लाइट्स बंद हो जाती हैं। खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने की तेज आवाज गूंजती है। सारा चीखती है और पीछे हटती है। तभी डॉक्टर अयाज वार्ड में दाखिल होते हैं और जल्दी से टॉर्च ऑन करते हैं, मगर खिड़की पर कोई नहीं है। लेकिन दरवाजों और दीवारों पर पुराने हाथों के निशान दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रात अब गहरी हो चुकी है। अस्पताल का कॉरिडोर फिर से सुनसान है, मगर सिर्फ देखने वाले की आंखों के लिए। एक साया धीरे धीरे चलता दिखता है। फारूक अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान है। उसकी आवाज अब अमानवीय हो चुकी है। फारूक गहरी डरावनी आवाज में, तुम सबको यहां नहीं होना चाहिए था। हवा का तेज झोंका, दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। एक भयानक चीख अस्पताल की दीवारों में गूंज उठती है। अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद रोशनी वापस आती है, मगर सब कुछ बदल चुका है। सारा, अयाज और फारूक के बेहोश शरीर जमीन पर पड़े हैं। हवा ठंडी और बहुत तेज है। वार्ड की दीवारों पर ताजे खून के धब्बे हैं। अचानक फारूक की आंखें खुल जाती हैं, मगर यह फारूक नहीं, अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। अयाज होश में आते हैं और धीरे धीरे समझने लगते हैं, क्या वह अब भी इस दुनिया में है या? दूर से आती पैरों की आवाज और एक सरगोशी, तुम कभी नहीं जा सकते।